आजमा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। अलग घर देख रहा हूँ, जल्द मिल जाएगा। सच में? फिर तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरा अपना मकान है। अभी तक तो लरबील ने हुमायूं के साथ अपनी शादी को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वो हुमायूं के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसे इतना बड़ा धचका लगा। जिस बाप की खातिर उसने हुमायूं के साथ शादी की थी, रुखसत करने के बाद उसके बाप ने अपनी शादी कर ली। बील अब ला तो अपने बाप को माफ़ करने के लिए तैयार है, ना ही वो हुमायूं को माफ़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि हुमायूं ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। उसके बाप की शादी में गवाह के तौर पर खुद को पेश किया। वहाँ पर लरबील की आंटी बूला की कासमी साहब से शादी होने के बाद तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। कासमी साहब से निकाह तो कर चुकी है, लेकिन कासमी साहब का कोई भी काम अपने हाथों से करने को तैयार नहीं। माहिल बेचारी को ही अपने घर की नौकरानी बना रखा है, और कासमी साहब भी बूला से शादी के बाद तो उसके ऐसे नखरे उठा रहे हैं जैसे कि उसके साथ ये उनकी पहली शादी हो। बूला उन्हें जो भी करने के लिए कहती है वो फौरन ही उसकी बात मान जाते हैं। यहाँ पर अब लरबील भी हुमायूं से अलग घर की डिमांड कर देगी, क्योंकि माहिल हुमायूं की मुबाली के साथ रहना नहीं चाहती। हुमायूं बेचारा लरबील के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है, इसलिए वो उसके अलग घर की डिमांड भी पूरी कर देगा। यहाँ पर आहिल एक बार फिर से कासमी घर से रिश्ता जोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने माहिल को भी अपनी बातों में ऐसा घेर लिया है कि माहिल अब उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो चुकी है। माहिल अपने घर पर भी बता चुका है कि वो लरबील से तो शादी नहीं कर सका, लेकिन उसी घर से वो सारा रिश्ता जोड़ लेगा। पर बूला अब बड़े प्यार से कासमी साहब को बना लेगी कि आहिल आपसे माफ़ी मांगने के लिए आना चाहता है। जब वो कासमी साहब से मिलने के लिए आएगा तो माफ़ी भी मांग लेगा। कासमी साहब बूला की बातों में आके उसे फौरन माफ़ भी कर देंगे, और जल्द वो माहिल के लिए अपना रिश्ता भी मांग लेगा। यहाँ पर आहिल हुमायूं के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, इसीलिए वो कोशिश करेगा, लेकिन माहिल उसकी कोई बात नहीं मानेगी और उल्टा उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। दूसरी तरफ अलम इबाल को ऑफिस में जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है, ताकि इबाल ये जॉब छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इबाल के बॉस भी अलम के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए वो जानबूझकर चुपके चुपके इबाल की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी सूरत भी इबाल को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहते, और बहुत जल्द वो इबाल से अपने दिल की बात भी कह देंगे।